हेलो दोस्तों, मेरे पहले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं प्रेरणा, मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ। और मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ। ऑफिस से आने के बाद अपने शूज़ अपनी जगह पर रख के फिर अपने रूम्स की लाइट्स ऑन करके और फिर अपना थोड़ा सा चेंज करके रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। फिर देखते हैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो मैं बाहर बारिश हुई थी बहुत अच्छी, तो वो देखने गई थी। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सामने बादल तैरते हुए दिख रहे थे। और जस्ट अभी फ्रेशन अप होके मुँह हाथ धो के आई हूँ। थोड़ी देर बाहर आराम से ठंडी हवा बैठूँगी, फिर थोड़ा सा रूम सही करती हूँ। रूम थोड़ा मैसी हो जाता है सुबह सुबह, तो फिर जस्ट आके अभी रूम सही करा। उसके बाद देखते फिर मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे थे भिगा के अपने बालों के लिए। उसका टोनर बनाऊँगी और थोड़े से उसको लेके अपने बालों के लिए वो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत बाल झड़ रहे हैं। और वैसे ही मानसून में तो इतने बाल झड़ते हैं कि क्या ही बोलूँ। कभी कभी ऐसा लगता है बाल झड़ जाएंगे, सच है तो बाल कटा ही देती हूँ, लेकिन अब क्या करें, लड़कियों को बालों का शौक़ भी तो होता है। ये मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, इसकी मैं बात आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये मैंने किसी यूट्यूब वीडियो से देखा। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, नो डाउट, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट करता है, बालों को झड़ने से बहुत ज़्यादा रोकता भी है। लेकिन मैं तो यही सब लगाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। बस वही है, मैं रेगुलर नहीं लगाती, वरना तो मेरे बाल झड़ने रुक जाते हैं। पर जब मैं लगाती हूँ ना तो बहुत जल्दी असर आता है, बाल झड़ने रुक तो जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, कभी आपको भी बताऊँगी मैं क्या क्या लगाती हूँ, फिर आप भी ट्राई करना। वैसे तो ये किसी और के इंग्रेडिएंट्स और किसी और की टिप्स की चीज़ है। फिर देखते हैं आगे। इसमें मैंने कुछ पाउडर मिलाया था जिससे ये जेली जैसे बन जाए। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे पौधे लगाए हैं फूलों के, और इसमें मैंने शिमला मिर्च ला दी थी परसों। देखते हैं होती कि नहीं होती। अब मैं अपने बालों में टोनर लगाऊंगी आराम से। टोनर लगाने से ना ये होता है कि बाल झड़ते नहीं, और टोनर ये है कि आप हर टाइम लगा के रख सकते हो ना। बालों में स्प्रे करने के बाद छोड़ दो, तो ड्राई होने के बाद आप बाल ज़रूरी नहीं है कि वॉश करना है। इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगता है टोनर लगाना। और इतनी गर्मी हो रही तो ठंडा ठंडा कुछ बालों में जाता है तो फिर अच्छा लगता है। देखो कितने कम झड़ रहे हैं ना बाल, जबकि अभी मैंने इसे 2 या 3 दिन ही यूज़ किया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर से मतलब पहले भी करती थी पर बीच में छोड़ दिया था, तो फिर दोबारा से लगाना शुरू कर दिया मैंने। तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल तो रहता है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी आज ही बारिश हुई है इतनी गर्मी के बाद मुश्किल से, और गर्मी तो अभी भी बहुत हो रही है। बोलने के लिए तो ये देवभूमि उत्तराखंड है, पर पता नहीं क्यों बारिश ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद देखो इतना अच्छा सनसेट दिख रहा था ना मेरे रूम से। और मेरा टॉप फ्लोर में रूम है, तो इतना अच्छा व्यू आता है ना यहाँ से, सामने बादल तैरते हुए दिख रहे थे, इतना अच्छा। लेकिन भाई गर्मी उतनी गर्म होता है, बहुत गर्म होता है ऊपर। मतलब आप कूलर लगा लो, कुछ नहीं पता चलता है कि कूलर चल रहा है कि चल रहा है। चलो अब टाइम हो गया तो अब खाना भी बना लेते हैं फटाफट से। तो पता नहीं कितने पहाड़ी लोगों को चटनी पसंद है, मेरे को लेकिन चटनी बहुत पसंद है। मेरे पास धनिया नहीं था अच्छे से, पुदीना वगैरह नहीं था, वरना तो और भी अच्छी चटनी बनती। फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा सा यही प्याज और टमाटर था, तो मैंने यही बना दिया अपने लिए। मुझे टमाटर चटनी इतनी पसंद है कि मैं उसमें रोटी आराम से रोटी और चटनी आराम से बहुत खा लूँगी। मुझे उसमें इतना अच्छा लगता है खाना। और ऐसे भी इतनी गर्मी में कैसे ही खाना बनाना है, मतलब इस टाइम खाना बनाना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। कभी कभी हेल्थ कॉन्शियस होके मैं सेंधा नमक भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आटे में थोड़ा सा नमक डाला, मसाले वगैरह डालूँगी। उसके बाद इसमें अजवाइन डालूँगी, ये सब डाल के अच्छे से एक पेस्ट बनाऊँगी। लगड़ी खाते हैं हमारे यहाँ ना लोग, तो चीला भी बोलते हैं। वैसे चीला बेसन वगैरह का भी बनता है, पर मैं तो आटे का ही बना रही हूँ, तो लगड़ी बन रही है। यानी गाइस मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं ऐसे ही एक बात कर रही हूँ आप लोगों से। देखो अजवाइन डाल दिया। अजवाइन डालने से ना एक अलग ही टेस्ट इन्हांस होता है, और डाइजेस्टिव के लिए भी अच्छा होता है कि डाइजेशन अच्छा रहता है इससे। वैसे तो मैं कम तेल में ही बनाऊंगी, ताकि ज़्यादा ऑयली ना, ऑयली मुझे सूट भी नहीं करता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा। अब देखते हैं इसको मैं फटाफट से। इसमें जो चटनी बनाई थी तिल भी डाल रही, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने विटामिन B12, मेरे ब्लड में B12 कमी हो चुकी है दोस्तों, तो B12 इन्हेंस करूँ, अपना शरीर में B12 की कमी को ख़त्म करूँ। विटामिन डी, चलो डी तो आजकल सबका ही कम आता है, डी तो कॉमन हो गया क्योंकि हम लोग धूप में जाते ही नहीं हैं। लेकिन स्किन टैन नहीं होना चाहिए। विटामिन डी कोई बात नहीं, मेंटेन कर लेंगे दवाई खा के।
B12 भी कम था, तो उसके लिए भी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, क्योंकि बहुत नींद आती है B12 कम होता है तो। और मुझे इतनी नींद आती है कि मैं क्या ही बोलूँ, ऑफ़िस में बैठना मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो। फिर मैंने ऐसे ही चटनी का जो लास्ट में वो मिक्सी में रह जाता है ना, ये ना पहाड़ी लोग हैं, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, सब कुछ मिक्स करके पानी में अच्छे से मिक्स करके सब इसी में डाल दी। आराम से बनाओ, बढ़िया सा खाते हैं लोग। बस इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। मुझे आता तो नहीं है अब इसका पेस्ट कितना पतला कितना मोटा, बस मैं अंदाजे से ऐसे ही बना देती हूँ कि हाँ ठीक है, बन जाना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, सबसे मेन चीज़। क्योंकि कभी कभी ना ये बनते ही नहीं है, तवे में चिपकते ख़राब हो जाते हैं सारे के सारे, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, फिर बहुत धीरे धीरे बनाती हूँ ताकि बस एक दो बन जाए ना, उसके बाद तवा अच्छा से चिपचिपा हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो फिर ना तब जलते नहीं है अच्छे से ना। पहला वाला थोड़ा सा बनता ही है मेरा ख़राब, पता नहीं क्यों, मेरा ही बनता है कि सबका ही बनता है। मुझे कमेंट करके बताना किस किस का ऐसा होता है, पहला ख़राब बनता है और बाकी सारे अच्छे बनते हैं। वैसे ना फॉरेन चेंज ऐसा हुआ था कि मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि मुझे भी खाना है, तो मैंने उसको दे दिए ये थोड़े से। फिर अपने लिए ना इसमें मैंने क्या किया, अब मुझे दिमाग आया बाद में कि इसमें मैं मंडुए का आटा भी डाल सकती थी हेल्दी बनाने के लिए, पर तब तक ये घोल बन चुका था। फिर मैंने कहा अकेले मैं कितना ही खाऊंगी, लेकिन मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि मेरे को भी खाने हैं, तो मैंने उसको दे दिए। तो लास्ट में मैंने अपने लिए फिर क्या किया कि दोबारा से घोल बनाया, लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो देखो मैंने इसमें रागी के और बना रखे, इसमें मैंने ना वो भी डाले थे, क्या बोलते हैं जो सीड्स होते हैं ना, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, उन सबको डाला था। खाना खाने के बाद अब B12 और विटामिन डी की बारी आई। अब मैंने इसमें B12 ये विटामिन डी की गोली और ये सब खाई मैंने। विटामिन डी तो मुझे हफ्ते में एक बार खाना है, पर B12 एक बार खानी है दिन में, तो बस वही खा रही थी ताकि शरीर ठीक रहे। पता नहीं, मुझे लगता है B12 और विटामिन डी तो आजकल सबका ही लो हो रखा है। अगर आपको बहुत नींद आ रही हो, उसके बाद मैंने ऑयलिंग करी बालों में, क्योंकि हेयर केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, बाल झड़ने से बचाने हैं तो करना पड़ेगा। इसमें भी मैंने ना रोज़मेरी और वो सब का तेल बनाया है, रोज़मेरी और क्या बोलते हैं मेथी और ये सब डाल के बनाया है। और ऑयलिंग करने के बाद अब इसको अच्छे से वो करूँगी, फिर इसमें वो जो पैक बनाया था ना वो भी लगा के उसके बाद गुड नाइट, सो जाऊँगी। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।